नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, दतिया में स्टार प्रचारकों की सूची से अवधेश नायक बाहर। अवधेश नायक का पहले टिकट कटा, अब स्टार प्रचारक की सूची से बाहर। अवधेश नायक के बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच ये बड़ी खबर है। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची में अवधेश नायक का नाम नहीं। बीजेपी में जा रहे हैं अवधेश नायक। बातचीत तय है, 2-3 दिन बीजेपी में सदस्यता लेंगे। 2-3 दिन के बाद 40 नाम की सूची जारी हुई। स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हरीश चौधरी समेत कई पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को जगह मिली है। अवधेश नायक को जगह नहीं मिली। स्टार प्रचारकों की सूची से वो गायब हैं। 2023 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे अवधेश नायक। 2023 विधानसभा में अवधेश नायक को टिकट मिला था। विरोध के बाद राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने दिया था टिकट। नरोत्तम मिश्रा से नाराज होकर छोड़ी थी बीजेपी। दो तीन दिन में बीजेपी की सदस्यता वो लेंगे, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम पूरी तरीके से गायब है। वो इस समय स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। सभी के नाम शामिल हैं स्टार प्रचारकों की सूची में, लेकिन उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। जीतू पटवारी हैं, उमंग सिंघार हैं, हरीश चौधरी शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा से नाराज होकर पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और अब फिर से बीजेपी में जाने की अटकलें हैं अवधेश नायक की। चालीस नामों की सूची जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की, जो कि दतिया उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे, जिसमें कमलनाथ का नाम शामिल है, दिग्विजय सिंह का, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हरीश चौधरी का नाम शामिल है, लेकिन अवधेश नायक का शामिल नहीं है नाम। विरोध के बाद राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने टिकट दिया था। अब दतिया उपचुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। कल नामांकन भी हो गया है। प्रत्याशियों ने कल नामांकन दाखिल किया और अपनी अपनी पार्टी की ताकत भी दिखाई। लेकिन अवधेश नायक का नाम फिलहाल कटा हुआ है स्टार प्रचारकों की सूची से, यानी वो स्टार प्रचारक नहीं है। अन्य जो भी 40 नाम हैं वो प्रचार करेंगे दतिया उपचुनाव के लिए। अवधेश नायक के नाम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। खबरें हैं कि अवधेश नायक बीजेपी में जा सकते हैं। वो 2 से 3 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए स्टार प्रचारक की सूची से उनका नाम गायब है। मनोज मनु चैनल हेड हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज जी, जिस तरह से अब अवधेश नायक का नाम गायब हो गया है, अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी में जल्द ही जा सकते हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि अवधेश नायक बीजेपी में करीब करीब जो उनकी बातचीत चल रही थी वो तय हो चुकी है। इस बात की जानकारी कांग्रेस को भी मौजूद है और कांग्रेस को इस बात को लेकर पता था कि अवधेश नायक की बातचीत चल रही है। असल में अवधेश नायक पहले बीजेपी में ही थे और नरोत्तम मिश्रा के नाराजगी के कारण या उनकी कार्यप्रणाली के कारण उन्होंने फिर बाद में बीजेपी को छोड़ दिया था। ये उमा भारती के बहुत करीबी माने जाते हैं। अभी जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, उस सूची में अवधेश नायक का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को पता है कि अवधेश नायक की बातचीत चल रही है। और यहां सबसे गौर करने वाली बात है कि अवधेश नायक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को नरोत्तम मिश्रा पर उतना विश्वास नहीं हुआ है। उनको ये लगता है कि अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा कोई ना कोई खेल कर सकते हैं, उनके समर्थक कोई खेल कर सकते हैं। और कल नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से मंच पर रो रहे थे, आप ये मान के चलिए
तो इस समय जो दतिया उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है और ये साफ है कि स्टार प्रचारकों की सूची से अगर नाम गायब है तो ये सब कुछ तय हो चुका है कि वो बीजेपी में 2 से 3 दिन में जाने वाले हैं। उनकी बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस खेमे में भी लगभग सभी को पता है कि उनकी बातचीत चल रही है और वो बीजेपी में जल्द ही जा सकते हैं। मनोज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और अवधेश नायक भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि जो ब्राह्मण समुदाय का वोट है वो वोट कटे ना, वो इंटैक्ट रहे और वो वोट इंटैक्ट रहे, इसलिए इसलिए अवधेश नायक को लाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर अवधेश नायक एक अच्छे नेता हैं, ठीक ठाक नेता हैं, दतिया से आते हैं और बीजेपी की पूरी कोशिश है। बीजेपी हाल में कुछ और लोगों को भी शामिल कराने की कोशिश कर रही है, वो तमाम तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों को बीजेपी पर अब भी पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि अवधेश नायक की 1-2 दिन के अंदर बीजेपी में वापसी हो जाएगी, उन्हें शामिल करा लिया जाएगा और अवधेश नायक एक बार फिर से बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता हासिल कर लेंगे। मनोज जी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अवधेश नायक विकल्प नरोत्तम मिश्रा का जितने भी वोटर हैं उनको इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा के उस कद के नेता तो नहीं है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा से कम भी नहीं है और बीजेपी ये चाहती है कि बिखराव ना हो, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां पर कोई बड़ा ब्राह्मण वोट नेता नहीं है। अवधेश नायक ही वहां पर कांग्रेस में ब्राह्मणों का चेहरा है, तो अवधेश नायक को लाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी का जो वोट है और बीजेपी को एक शंका है, एक शक है नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कि ब्राह्मण वोट कट सकता है, तो वो एक जो शंका है वो खत्म हो जाएगी और बीजेपी ने किसी ब्राह्मण नेता को उस तरीके से आगे वहां पर बढ़ाया नहीं। चूंकि अवधेश नायक पहले बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में गए, फिर बाद में कांग्रेस में आ गए, तो इसलिए बाकी के ब्राह्मण नेता इस बात को लेकर नाराज थे। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि अगर अवधेश नायक आ जाते हैं तो जो ब्राह्मण वोटों का एक चंक है, उस ब्राह्मण वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी नजर जो बीजेपी की है वो नजर दामोदर यादव के ऊपर है। दामोदर यादव जो कि यादव वोट बैंक में भी बिखराव कर रहे हैं, उन्होंने वहां काफी समय से मेहनत की है और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो अगर यादव वोट नहीं मिलता है तो ये कि चिंता का विषय होगा बीजेपी के लिए। इसलिए वो कोशिश कर रही है कि यादव वोट बैंक जो है वो उस यादव वोट बैंक को इकट्ठा कर सके, इसलिए उसमें कैसे सेंध लगाई जाए। हालांकि बातचीत तो के प्रयास और इस तरह की चीजें, तो खबरें ये भी आ रही है कि दामोदर यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, राजेंद्र भारती से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। वो कितना सफल हो पाता है कह नहीं है, लेकिन इसके बाद जो उनकी पूरी कोशिश होगी वो यादव वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश होगी। कुछ यादव समाज के नेताओं को भी जो कांग्रेस में है या दामोदर यादव के साथ हैं, उनको भी बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जो महेंद्र सिंह हैं वो पूरी रणनीति बना रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव पूरी रणनीति बना रहे हैं और बहुत जल्द कुछ बड़े नेताओं की संख्या आपको बीजेपी में शामिल होती दिखाई देगी। और इसी बीच शंका इसीलिए भी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जो रोते हुए मंच से तस्वीरें आना, उसके बाद पहले हमने प्रदर्शन भी देखा जो विरोध प्रदर्शन उनके समर्थकों ने किया और उसके अलावा फिर दिल्ली तलब करना, दिल्ली में जाकर नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की गई, इन सब के बाद भी लग रहा है कि एक कसक, एक शंका अभी रह गई है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो पूरी हुई है, फिर भी रह गया कुछ। देखिए वो इसलिए है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अभी करीब 24 घंटे पहले दिल्ली आए थे और उन्होंने ये संकेत भी दे दिया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने पुराना फोटो, उनके जो जितने भी रणनीतिकार हैं उन्होंने पुराना फोटो सर्कुलेट कर दिया। अभी भी नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में है, वो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि भाई मैं पार्टी के लिए काम तो कर रहा हूं, मैं पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे तो तवज्जो दी जाए। पार्टी के दिल्ली के जो नेता हैं मुझे मिलकर कुछ तो एश्योरेंस करें मेरे फ्यूचर को लेकर, मेरे राजनीतिक भविष्य को लेकर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं किया गया है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में मौजूद हैं, वो नेताओं से, किसी बड़े नेता से मिलने चाहते हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े नेता से उन्होंने मुलाकात नहीं की है।
मुलाकात की गुंजाइश भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो कुछ हुआ 3 दिन पहले जो रात को हुआ, जिसमें मुर्दाबाद के नारे नरेंद्र मोदी बीजेपी लगाए गए थे, गाली गलौज हुई थी, पार्टी उसे बहुत गंभीरता से ले रही है। इसलिए अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नरोत्तम मिश्रा भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए वो कोई एश्योरेंस लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं। इसलिए बीजेपी नरोत्तम मिश्रा पर और उनके जो तमाम समर्थक हैं उन पर भरोसा नहीं कर रही है। इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उस जाति और उस समुदाय के लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जाए और 1-2 दिन में अवधेश नायक की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल, एक तरफ तो अवधेश नायक की ज्वाइनिंग इधर हो सकती है, दूसरा उधर हम नरोत्तम मिश्रा को लगातार देख रहे हैं और अब से पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा का पूरा भविष्य है अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक इसी दतिया के टिकट पर टिका हुआ था। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, और अब जब टिकट नहीं मिला है तो कल हाँ। जब नरोत्तम मिश्रा मंच से रोए हैं, आप ये मान के चलिए कि हाँ। उनका जो भाषण था वो दतिया के लिए अंतिम भाषण था, उनका विदाई भाषण था। और जब विदाई भाषण होता है तो आदमी रोता है, तो उनका वो विदाई भाषण था, जो दर्द उनके आंसुओं में निकलता हुआ दिखाई दिया। अब अवधेश अब जिस तरीके से आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आशुतोष तिवारी जीतते हैं तब भी दतिया से हमेशा हमेशा के लिए नरोत्तम मिश्रा की विदाई हो जाती है, और अगर आशुतोष तिवारी हारते हैं तो भी नरोत्तम मिश्रा की दतिया से हमेशा हमेशा के लिए विदाई तय है। मतलब अब ना तो दतिया नरोत्तम की रही है और ना नरोत्तम दतिया के रहे। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अवधेश नायक बीजेपी में जा सकते हैं 2 से 3 दिन